हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जीडीपी गणना में आधार वर्ष संशोधन। तो बेस ईयर में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो है क्या। राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में विशेषकर जीडीपी की गणना में आधार वर्ष, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं, उसका संशोधन का अर्थ है कि उस संदर्भ वर्ष को समय समय पर बदलना, जिसके आधार पर वास्तविक जीडीपी या कांस्टेंट प्राइस जीडीपी की गणना की जाती है। तो यह अर्थशास्त्र के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है। आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर क्या होता है? आधार वर्ष वह विशिष्ट वर्ष होता है जिसे मानक या बेंचमार्क के रूप में चुना जाता है। इस वर्ष की कीमतों को स्थिर या कांस्टेंट कीमत माना जाता है। जो बेस ईयर माना जाता है उस वर्ष की कीमतों को स्थिर कीमत माना जाता है और सूचकांक होता है 100। सूचकांक इज इक्वल टू 100। वास्तविक जीडीपी, जो रियल जीडीपी कहलाता है, वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन को मापता है, जिसमें महंगाई, मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि यदि आधार वर्ष को समय पर अपडेट नहीं किया जाए तो उपभोग के पैटर्न बदल जाते हैं, जैसे डिजिटल सेवाओं का बढ़ना। तो उत्पादन संरचना बदलती है तो सेवाएं बढ़ती हैं। कृषि का हिस्सा घटता है, कृषि का जो हिस्सा है वो घटता चला जाता है, सेवाओं का बढ़ता है। नए क्षेत्र उभरते हैं जैसे गिग इकोनॉमी, जिसमें कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे गिग इकोनॉमी में कौन लोग होते हैं? जो कुरियर होते हैं, जोमेटो वाले, तो उबर, ये सब। फिनटेक, जो फाइनेंस का काम करते। ई कॉमर्स, जहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है या सब सामान बेचे जाते हैं। तो बेहतर डेटा स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं, जीएसटी, पीएलएफ आदि। तो आम तौर से 8 या 10 वर्षों में आधार वर्ष पुराना हो जाता है, जिससे वास्तविक वृद्धि दर का अनुमान विकृत हो सकता है, क्योंकि नया नया सब चीज अपडेट आता है तो उस हिसाब से कीमतों में और मुद्रास्फीति में परिवर्तन होती है। तो आधार वर्ष क्यों बदला जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाने के लिए। तो जैसे सेवा क्षेत्र का बढ़ता हुआ योगदान, इसको दिखाने के लिए, बेहतर और नए डेटा स्रोतों को शामिल करने के लिए, जीएसटी डेटा, पीएलएफएस सर्वे, एमसीए 21 कॉरपोरेट डेटा गणना पद्धति में सुधार के लिए, बेहतर डिफ्लेशन तकनीक, तिमाही अनुमान में सुधार के लिए बदलना पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय